इश्यू ऑफ शेयर्स चैप्टर नंबर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में लेने वाला हूं। उसके बाद ये चैप्टर में कितना मार्क्स है वो बताऊंगा। मार्च 2022 का क्वेश्चन पेपर हम लोग देखेंगे। उसके बाद कैसे लिखना है ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल सके। आई थिंक लास्ट ईयर मेरे स्टूडेंट का हाईएस्ट 95 या आई थिंक 97 था, चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे मार्क्स लाया उसने, क्या टेक्निक्स यूज किए, कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, कहाँ आएगा, पूरा मैं डिटेल डिस्कशन करने वाला हूं। इफ यू सी द सिलेबस, ओसी ले लो, अकाउंट्स ले लो, इको ले लो, उन लोगों ने चैप्टर बाय चैप्टर मार्क्स बोला है, बट यहाँ पे इन्होंने 3, 4, 5 कंबाइंड करके 35 मार्क्स कर दिया है। आप लोग कुछ भी कर लो, थर्ड चैप्टर हमेशा से हाईएस्ट मार्क्स रहेगा। ठीक है ना, मतलब 3, 4, 5 में ये सेम जो चैप्टर्स है, ठीक है, जिसमें चैप्टर नंबर 3 इश्यू ऑफ शेयर्स है, कितने 10 से 12 चैप्टर्स, राइट। पिछला सिलेबस में भी यही था, और पिछले सिलेबस में भी जो इसका पिछला सेकंड का वीडियो मैंने बनाया है वो 17 मार्क का है। हालांकि इन्होंने 25 बताया, लेकिन सेकंड चैप्टर 17 और फर्स्ट चैप्टर 8 मार्क का, ऐसे 25 बना। सो सेकंड और थर्ड आपने कर लिया तो आपका एटलीस्ट 35 मार्क्स, मतलब 40% पेपर कवर अप हो जाता है। सो ये चैप्टर पूरे बुक में आफ्टर सेकंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉलेज के हिसाब से भी और कंटेंट के हिसाब से भी। इस वीडियो के एंड में मैं क्या करूंगा, हर एक क्वेश्चन में कितने मार्क आया, 35 में से इस चैप्टर का कितना हिस्सा है वो मैं आपको बताऊंगा। क्लियर। तो अभी ये चैप्टर देखा जाए तो पूरे बुक में शायद सबसे बड़ा चैप्टर यही माना जाए, बट ये चैप्टर में कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कुछ ड्रॉप करने हैं कि नहीं, शॉर्टकट टूल्स क्या है, ये सब मैं बताऊंगा। अब क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल, ये जो क्वेश्चन है ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड, ये काफी बड़ा है, और ये क्वेश्चन आना चाहिए सीधा आखिरी में, दैट इज 8 मार्क के लिए। और इन लोगों ने व्हाट इज द प्रोविजन फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, ये 3, 4, 5 में से। इसका मतलब मैं आपको एक बात बताता हूं, ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें 8 मार्क के 2 आएंगे, उसमें से आपको अटेम्प्ट कितना करना है, 1 करना है। तो जो 1 एंड 2 है, मतलब देखा जाए तो इधर 1 एंड 2 में से एक आएगा, इधर 3, 4, 5 में से एक आएगा। ये क्वेश्चन 8 मार्क का आ सकता है। 8 मार्क का नहीं आया तो इस चैप्टर में जो ऑब्जेक्टिव्स है, इसमें ऑथराइज्ड, इश्यूड, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन किसी न किसी रूप में वो लोग पूछ ही लेंगे, क्योंकि कंसेप्ट्स बहुत ज्यादा है, इसको आप बाईपास कर ही नहीं सकते। कौन सा ऑथराइज्ड, इश्यूड, सब्सक्राइब्ड, ये पूरा एक लिस्ट है, इसका मैंने अलग से वीडियो बना के इसको एक्सप्लेन भी किया है। समझ में आ रहा है। तो आपको ये क्वेश्चन करना ही होगा, क्योंकि ये 8 मार्क का आता है। लेकिन यदि आपने बोला सर बहुत बड़ा और डीप है, थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है, तो एक रिस्क ले सकते हैं, कैसा वो आपको मैं बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 में सिंस लास्ट ईयर प्रेफरेंस शेयर और टाइप्स आया था, तो मार्च 2023 में इक्विटी शेयर के फीचर्स या डिबेंचर के टाइप्स आने का पूरा चांस है। तो ये क्वेश्चन इमरजेंसी में आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। और 8 मार्क का है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एग्जैक्ट बैठता है ये 8 मार्क का। तो 2 लाइन विद एग्जांपल आपने डाला तो भी काफी है, ठीक है। अभी मैं इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं कि इसका पूरा अलग से मैंने वीडियो विद एग्जांपल बनाया है। अभी मेथड्स ऑफ इश्यू ऑफ शेयर जो भी है, ये फिक्स प्राइस, ये जो है ना बुक बिल्डिंग, मेरा आपको एडवाइस है यहां से नहीं करके आप जो एंड में डिस्टिंग्विश दिया है, ठीक है ना, या इधर प्राइवेट प्लेसमेंट, प्रेफरेंशियल, और एंड में जो डिस्टिंग्विश दिया है उधर से भी आपने किया ना, आईपीओ, एफपीओ, फिक्स प्राइस, बुक बिल्डिंग, समझ में आ रहा है। तो वहां से आपने नहीं किया
और ये डिस्टिंग्विश किया तो भी आपका काम हो जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर में से एक डिस्टिंग्विश तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। हम देखते हैं कि इन लोगों ने देखो ट्रांसफर और ट्रांसमिशन इसी चैप्टर का होना चाहिए। इस चैप्टर में से एक डिस्टिंग्विश 100% आएगा, क्योंकि चैप्टर में भरमार है डिस्टिंग्विश की। और देखो राइट्स और बोनस, ट्रांसफर ट्रांसमिशन बोला ना, आपको मैं एक साइकोलॉजी बताता हूँ, मेरा जो अनुभव बताता है। इन्होंने क्या किया, डिस्टिंग्विश का चौथा लिया, 2023 में लोग पहला उठाएंगे, आईपीओ और एफपीओ आएगा एग्जाम। साइकोलॉजिकल ऑफ सेटर है ना, ऐसे बोलते ना, इफ आपको सीबीआई में जाना है, इफ आपको क्रिमिनल को ढूंढना है तो यू हैव टू थिंक लाइक अ क्रिमिनल। इफ आपको जो विद्वान प्रोफेसर ने लगाया दिमाग, ठीक है, उनका दिमाग समझना है, तो उन्होंने लास्ट पूछा है ना, तो इस बार वो रिवर्स साइकोलॉजी यूज करके फर्स्ट में जाएंगे। तो आईपीओ एफपीओ का डिस्टिंग्विश इस बार वो जरूर डालेंगे, और नहीं भी डाला तो इस चैप्टर में से एक डिस्टिंग्विश तो आ ही जाएगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो ये चैप्टर आपको आईपीओ एफपीओ और फिक्स प्राइस बुक बिल्डिंग, राइट शेयर बोनस शेयर्स, ये आपने जरूर करना चाहिए। ये करने से आपको फायदा ये होगा कि इधर का आप डायरेक्टली स्किप कर सकते हो, ऊपर के जो है ना डेप्थ, वो आप बाईपास कर सकते हो। आपको ये एफपीओ, इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, यहां से करने की जरूरत नहीं है, ये जो एक्सरसाइज है ना उसमें से आएगा। एक क्वेश्चन, ट्रांसफर ट्रांसमिशन रिपीट 99.99% नहीं, ठीक है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस हैं। और हुआ तो भी आपको एक एडवांटेज है, इमरजेंसी में आ जाता है तो 4 में से बाकी के 3 तो है ही ना। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो वहां पे आपका बैठ जाना चाहिए। एक माइनर रिस्क है, पूरे तरीके से तो रिपीट एक खाद कर सकते हैं, बट ये नहीं करेंगे, ट्रांसफर ट्रांसमिशन की बजाय दूसरे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। नहीं, आपके टर्मिनल्स और यूनिट टेस्ट छोड़ दो, क्योंकि वो कॉलेज के प्रोफेसर सेट करते हैं। ये तो यूनिवर्सिटी ऑफ महाराष्ट्र बोर्ड के महारथी जो है, 20-20, 25-30 साल का एक्सपीरियंस है, वो लोग सेट करते हैं। तो कॉलेज का यूनिट टेस्ट टर्मिनल का पेपर को रखो ही मत, देखो भी मत। हो जो मैं बोल रहा हूँ, और एचएससी का मार्च 2022 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बाकी भी करना है, लेकिन मैं जो शॉर्टकट्स बता रहा हूँ वो आपको हेल्प करेगा, ठीक है ना। तो आप ये मत यूज करना, कौन से कॉलेज के टर्मिनल, यूनिट टेस्ट या प्रीलिम्स, मेरे लिए उसका कोई वैल्यू नहीं है। नाउ आपका आईपीओ एफपीओ डिस्टिंग्विश में हो जाता है, राइट्स और बोनस डिस्टिंग्विश में हो जाता है, और ये जो है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, ये 4 में से एक फंसना चाहिए एग्जाम में। हम देखते हैं कहाँ पे कुछ फंसा था क्या। नॉर्मली फंसना तो चाहिए आंसर इन ब्रीफ में, यहाँ पे तो नहीं फंसा था। इधर 4 मार्क का पूछ लिया था, द बोर्ड कैन ट्रांसफर, इधर देखो ट्रांसफर ट्रांसमिशन का 2 बार आ गया था, 2 बार आया ना। तो ये लोग ये गलती वापस नहीं करेंगे, क्योंकि इधर ट्रांसफर ट्रांसमिशन इन्होंने पूछा और इधर भी ट्रांसफर आया, तो ट्रांसफर ट्रांसमिशन इस साल तो पूरे तरीके से लोग स्किप कर देंगे, मुझे नहीं लगता रिपीटेशन करेंगे। एक्चुअली इधर चाहिए था एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम का सवाल, जो इन्होंने डाला ही नहीं। तो इन लोग को समझ में आ गया होगा गलती, कि भाई इधर भी ट्रांसफर ट्रांसमिशन है, इधर भी ट्रांसफर है, ये गलत बात है। आप एक ही क्वेश्चन को मोड़ के 2 जगह पे नहीं पूछ सकते, और बोर्ड ने ये गलती की है। लॉजिक समझ में आया? ट्रांसफर ट्रांसमिशन में द यहाँ पे क्या है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन रिफ्यूज ट्रांसफर, ये द आंसर इज एग्रीड, बट ट्रांसमिशन का आप रिफ्यूज नहीं कर सकते, वो डिस्टिंग्विश का भी पॉइंट। इसका मतलब यह है कि ये 4 में से ये जो है, ये एसोस, सार्स, ईएसपीएस और स्वेट में से एक फंसना चाहिए। ये 4 नहीं फंसा तो राइट्स और बोनस में से एक शॉर्ट नोट में फंसेगा। अब मैं आपको बता रहा हूं इस साल कैसे होगा। इधर राइट्स और बोनस नहीं आता है तो आईपीओ एफपीओ आएगा, इधर आपका एक्सप्लेन इन ब्रीफ में बोनस शेयर्स, नहीं तो ये 4 में से एक आ सकता है कोई, जिसमें एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम का चांसेस काफी ज्यादा रहे। ये दो, एसोस और ईएसपीएस, बोनस और राइट्स, मतलब बोनस और राइट डिस्टिंग्विश में नहीं आता है, तो बोनस राइट्स एसोस और ईएसपीएस इधर आ जाएगा। कहाँ पे? आपके अटेम्प्ट इन ब्रीफ में पूछना चाहिए। उन्होंने क्यों स्किप किया पता नहीं, काफी इंपॉर्टेंट जगह नहीं,
था वहां, नहीं तो यहाँ पे तो इनको करना ही पड़ेगा। आया समझ में? और देखो इधर डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट, ये सब तो शेयर सर्टिफिकेट इसी चैप्टर का है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब ये लोग राइट्स और बोनस का डिस्टिंग्विश नहीं डाले, तो ये लोग इधर एक्सप्लेन इन ब्रीफ में राइट बोनस शेयर्स का शॉर्ट नोट आएगा। अभी शॉर्ट नोट का जो क्वेश्चन है वो एज सच नहीं रहा, ठीक है ना। सो ये लोग, अभी देखो एक और साइकोलॉजी आपको बताता हूँ, मेरा जो अनुभव बोलता है। ये केस स्टडी आया था 2 मार्क का, आईपीओ और एफपीओ का, दिख रहा है आपको? तो अक्सर बोर्ड यहां से निकाल के उसको इधर शिफ्ट करता है, और राइट शेयर के बारे में तो कुछ दिख ही नहीं, राइट्स इश्यू इधर आया था। इसका मतलब 99.99% अटेम्प्ट इन ब्रीफ में बोनस शेयर्स फंसेगा इस साल। बोनस शेयर्स को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोलो, और ये जो 4 है इसको इंपॉर्टेंट बोलो। मतलब यहाँ पे एक क्वेश्चन बोनस शेयर्स का फंसना चाहिए, इधर आईपीओ एफपीओ, ठीक है, ये फंसना चाहिए, या राइट्स बोनस यहाँ फंसना चाहिए। राइट्स बोनस इधर आया तो इधर स्वेट और ये जो है ना प्रकार अलग अलग, ये 4 में से एक शॉर्ट नोट। आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, चारों के मैंने अलग से वीडियोस बनाए हुए हैं। और प्राइवेट प्लेसमेंट प्रेफरेंशियल का आपने ये डिस्टिंग्विश भी कर लिया तो भी एज सच काफी है। बोनस शेयर का कितना? 4 मार्क का। ये 8 मार्क का बोनस शेयर कभी नहीं आएगा। बोनस शेयर, राइट शेयर सब इंडिविजुअल लेवल पे 4 मार्क के। ये जो है ना प्रोविजंस और कंडीशंस फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, अभी लास्ट ईयर पूछा था क्या? सी, प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट नहीं पूछा था। मेरा एक्सपीरियंस बोलता है प्रोविजन और कंडीशंस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर 10 में से 6 पेपर में पूछते हैं, तो ये 8 मार्क का पूछने का बहुत ज्यादा चांस है। ठीक है, ये कौन सा प्रोविजंस और कंडीशंस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स 8 मार्क का जरूर आएगा, बड़ा क्वेश्चन के रूप में। लेकिन बाय चांस जैसे मैंने बताया कि आपका जो पहला शेयर कैपिटल और ये में से एक फंसेगा, लेकिन आपको डिबेंचर के टाइप्स या फीचर्स ऑफ इक्विटी बाय चांस उन्होंने पेपर पैटर्न चेंज कर दिया तो आप फंसने नहीं चाहिए, इसलिए क्वेश्चन आपको करना चाहिए। सिर्फ बोनस शेयर और प्रोविजन ऑफ बोनस शेयर एक ही शॉर्ट नोट के रूप में आएगा, वो जरूर करना चाहिए। 4 मार्क के लिए उसका 99% चांस है आने का एग्जाम में। आ रहा है समझ में? अच्छा, मैं बोनस शेयर्स का इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूं कि वो देखो पुराने कितने सारे पेपर्स में आ चुका है बोनस शेयर्स। समझ में आ रहा है? तो बोनस शेयर्स का रेलेवेंस बहुत ज्यादा है एग्जाम के लिए। वो राइट्स इश्यू तो नहीं आया, लेकिन देखो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम भी आया है, एसॉस जिसको बोलते हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट कम आया है, लेकिन शेयर सर्टिफिकेट और शेयर वारंट हम देखेंगे जो अभी यहाँ पे आएगा। तो आपको प्रोविजंस और कंडीशंस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स करना है, क्योंकि ये 8 मार्क का आ सकता है। प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट, एक्चुअली दिक्कत यह है कि शेयर सर्टिफिकेट और शेयर वारंट का डिस्टिंग्विश आता है। ये कॉल्स ऑन शेयर्स, फॉरफीचर ऑन शेयर्स, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए सरेंडर। आप हर एक का शॉर्ट नोट लिखने जाओगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। और ट्रेडिशनली कॉल्स, फॉरफीचर, अच्छा फॉरफीचर, सरेंडर, ट्रांसफर, ट्रांसमिशन, ये सब डिस्टिंग्विश में आता है। यहाँ पे यदि है ट्रांसफर, ट्रांसमिशन, ठीक है, ये तो ऑलरेडी पूछ चुके हैं, रिपीट तो नहीं करेंगे। एक और चीज आपको बताता हूँ, ये जो इनके डिस्टिंग्विश का लिस्ट जो है, ये लोग इसको क्रॉस नहीं करते। इधर डिस्टिंग्विश कितने बोले हैं उसमें से आएगा। यहाँ पे देखो आईपीओ एफपीओ, ये 4, इसका मतलब कॉल ऑन शेयर्स, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, सरेंडर ऑन शेयर्स। पिछले सिलेबस में फॉरफीचर और सरेंडर काफी बार आता था, इस सिलेबस में तो इन लोगों ने डिस्टिंग्विश दिया ही नहीं है। तो मेरा एक एडवाइस है आपको, फॉरफीचर जो है ना, एक और है शेयर सर्टिफिकेट, शेयर वारंट भी आता था। तो आपका शेयर सर्टिफिकेट, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट, कॉल्स, फॉरफीचर, अच्छा इधर इन्होंने डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट के बारे में शायद कुछ पूछा है, देखें। अ कंपनी कैन इश्यू डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट, ट्रू है, लेकिन ये आउटडेटेड क्वेश्चन पेपर है, क्योंकि आजकल डीमैट फॉर्म में आता है तो डुप्लीकेट की जरूरत नहीं पड़ती। समझ में आ रहा है? तो शेयर सर्टिफिकेट ये सब छोड़ दो, छोड़ दो मतलब आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? कि सरेंडर क्या होता है, ट्रांसफर क्या होता है, ट्रांसमिशन क्या होता है, ठीक है। तो इसके दम पर आप बहुत सारा अटेम्प्ट कर पाओगे। कॉल्स,
फॉरफीचर, ये सब कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको होना चाहिए। डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट का जमाना चला गया है। जिसने भी सेट किया है उसको ये पता नहीं है कि आजकल डीमैट फॉर्म में आते तो डुप्लीकेट होता ही नहीं। समझ में आया? आपको मैंने एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा तो आपको मिल चुका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो उसको डुप्लीकेट कैसे करोगे? तो वो डुप्लीकेट होता नहीं है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। तो यदि आपने ताकत लगाया और आप 8 अंक का गारंटी चाहते हो तो प्रोविजंस और कंडीशंस ऑफ अलॉटमेंट, फिर प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट और फर्स्ट शेयर कैपिटल, ये 3 में से एक 8 मार्क का 100% आएगा इस अटेम्प्ट में। 2023 की बात कर रहा हूं मैं एक्सप्रेसली। सो 3.4.2, 3.4.1 और चैप्टर का शुरुआती जो क्वेश्चन था शेयर कैपिटल का, ऑथराइज, इशूड, सब्सक्राइब, वो ये 3 में से एक 8 मार्क का है। और इसको आप चैप्टर को बाईपास भी नहीं कर सकते क्योंकि अपन ने ऑलरेडी 12-16 मार्क का तो देख ही लिया है। अभी हम देखेंगे ये चैप्टर कितने मार्क्स का एग्जाम में पूछा है। तैयार सब लोग? मेरे साथ आप काउंट करो तो पता चलेगा। सिक्योर डिबेंचर्स मस्ट बी रिडीम्ड, इंडिया डिविडेंड एक्यूमुलेटेड। थोड़ा सिक्योर डिबेंचर्स था लेकिन छोड़ देते हैं, इन्वेस्टमेंट डिबेंचर बैठता है इसमें। यहाँ पे प्राइस ऑफ शेयर्स मेंशन इन प्रोस्पेक्टस, चलो इसको ही मैं पकड़ता हूँ 1 मार्क, ठीक है। एक आइडिया करें हम, क्यों ना बाल भारती के ऑब्जेक्टिव्स के एंड में है और देखें कौन सा मैच कर रहा है, क्योंकि अनुभव से पता चल रहा है कि लोग जो ऑब्जेक्टिव्स है ना, इसको इसमें से आता है बाल भारती का। सो लेट अस सी पहला क्या है। ये सिक्योर डिबेंचर्स ये दिख रहा है मुझे, हालांकि वो सेकेंड चैप्टर में है। तो हम देखते हैं सिक्योर डिबेंचर कुछ बोला है क्या इधर? नहीं है, मतलब वो इसमें फंसेगा। कौन सा? चैप्टर नंबर 2 में। अब वापस हम इसमें आते हैं। डिविडेंड इज पेड वो अलग चैप्टर में, एक्यूमुलेटेड डिविडेंड अलग चैप्टर में। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1A में कुछ भी नहीं पूछा। अब हम इसमें आते हैं, मैच द पेयर्स। मैच द पेयर्स में देखो प्राइस ऑफ शेयर मेंशन इन प्रोस्पेक्टस, प्राइस ऑफ शेयर मेंशन इन प्रोस्पेक्टस आया तो ये 1 मार्क हुआ। फिर ट्रू और फॉल्स में आते हैं हम। अभी हम ट्रू और फॉल्स, अभी देखो कौन सा इन्होंने, डिविडेंड कैन नॉट बी पेड आउट ऑफ कैपिटल, डिपॉजिट, डिपॉजिटरी बैंक, सिक्योरिटीज मार्केट, बोनस शेयर्स, और ये भी है। देखो बोनस शेयर्स ये 100% बैठता है इसमें। सो ये बोनस शेयर्स काउंट करो क्योंकि इस चैप्टर का है ना। कितना मार्क हुआ? 1 और 1 2। अभी अंडरलाइन करो, रिटेन अर्निंग्स टू, हाँ ये प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट ये भी 1 हुआ, अंडरलाइन। ये हुआ ना प्राइमरी मार्केट। वैसे प्राइमरी मार्केट आगे के चैप्टर में भी जा सकता है, लास्ट के कुछ चैप्टर्स में, तो इसको भी छोड़ दिया तो भी चलेगा। अब ये देखो इधर ये पूछा कितना है, एम्प्लॉय स्टॉक परचेस स्कीम पूछा, कितना हुआ? 2 और 2 4, राइट्स इश्यू 4 और 2 6, और डिबेंचर ट्रस्टी, हालांकि अगले चैप्टर में ज्यादा डिटेल में, जॉइंट नेम्स यहाँ पे नहीं, डिपॉजिट चैप्टर में 6 और 2 6 और 3 9, 9 और 4 13, 13 और इधर तो नहीं पूछा, 13 और 4 17 बराबर है, 17 और 4 21, 21 और 8 29। कितने मार्क्स का पूछा है? तो आपको मैंने पहले बोल दिया था पिछले सिलेबस का ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो आपके बुक के वहां पे लिखो 29 मार्क्स। हाँ 8 मार्क नहीं, 8 मार्क का ओके -1 कर देता हूं मैं। क्यों? क्योंकि इट लुक्स लाइक इट, मैं इसको हाइड कर दूं। हाँ ये नहीं, प्रोविजन ये अगले चैप्टर का है, सो 21 पकड़ लो, 21 पकड़ लो, क्योंकि एक्चुअली ना ये चैप्टर में डिवेंचर्स प्रोविजन अलग से चैप्टर, इसलिए 21 पकड़। सो आप इमेजिन करो पिछला चैप्टर 17 मार्क का था, डिविडेंड का अलग चैप्टर है। हाँ इसके बाद वाले चैप्टर में आएगा, उसका अलग से वीडियो बना रहा हूँ। तो आप देखो सेकंड और थर्ड चैप्टर है 38 मार्क्स विच इज 45%। पहले पिछले सिलेबस में भी यही था, पिछले सिलेबस में इतना नहीं था, पिछले सिलेबस में 55-56 मार्क का आता था, अभी तो उन्होंने कम कर दिया 38। पिछले सिलेबस में इमरजेंसी में 58 to 60 तक मैंने देखा है विद ऑप्शंस पकड़ के। मतलब इस बार भी सेकंड थर्ड डिविडेंड लास्ट के 2-3 चैप्टर कर लो तो कोई भी इमरजेंसी में अटेम्प्ट अच्छे तरीके से कर पाए।
ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया आपको क्या करना है। 3 बड़े क्वेश्चन इस बार कर लो, क्योंकि 8 मार्क का एक फंसना चाहिए। डिस्टिंग्विश मैंने जैसे बताया, आईपीओ, एफपीओ, राइट और बोनस, और राइट शेयर पूछा था। इस बार 100% बोनस शेयर्स का शॉर्ट नोट पूछेंगे लोग, तो आपका वापस 17-18 मार्क्स तो 21 मार्क्स के आसपास आ ही जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर काफी प्रैक्टिकल है। एफपीओ, आईपीओ, राइट्स, बोनस डे टू डे लाइफ में देखने को मिलता है। डिबेंचर्स हर कंपनी इश्यू नहीं करती है। इसके बाद वाले चैप्टर्स कुछ ऐसे हैं जो डे टू डे में नहीं आता, सेकंड और थर्ड डे टू डे में आता है, इसलिए इसका रेलेवेंस ज्यादा है। अभी आपके कुछ डाउट है तो पूछना। क्लियर? तो इस हिसाब से हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसे मैंने बताया आप करो तो आपको बहुत इजी जाएगा और आपका काम अच्छे तरीके से हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। कुछ वीडियोस चाहिए स्पेसिफिक तो उधर आप बोल सकते हो। फ्रेंड्स का शेयर करो ताकि उनको भी फायदा हो सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, रेगुलर वीडियो अपडेट्स आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।